आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का क्या मतलब है, जिसके अंदर ये जो स्ट्रिंग है इसका कोई मास नहीं होता, तो इसको हम बोल देते हैं सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम के अंदर इसकी जो लेंथ है वो मेज़र की जाएगी ये मास के सेंटर से, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास जहाँ पे लाई करेगा वहाँ से इसकी लेंथ मेज़र की जाएगी। अब ये देखिए, लेंथ इज इक्वल टू हिंज पॉइंट से सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी। ये कोई भी बॉडी लगी है, इसका सेंटर ऑफ मास, और ये इसका हिंज पॉइंट कौन सा है, ये वाला नहीं है, इसका हिंज पॉइंट है ये वाला, क्योंकि यहाँ से ये बंधी हुई है। हिंज पॉइंट का मतलब जहाँ से ये बंधी हुई हो। तब इसका टाइम पीरियड निकालेंगे सिंपल पेंडुलम का, तो वो आएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। अब इसी के हम आगे कुछ केसेस पढ़ेंगे आगे। अब ये केस है, जैसे कि केस फर्स्ट, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसकी लेंथ में चेंज हो रहा है ये इसके अंदर। जैसे हमने पहले पढ़ा था पेंडुलम के अंदर, स्प्रिंग वाले पेंडुलम में, तो उसके अंदर पहले क्या था, ऊपर तक m, तो उसमें पहले हमने देखा था मास में चेंज, और फिर बाद में देखा था नीचे g की जगह यहाँ पे k था, तो उसमें k के अंदर भी वेरिएशन थे, वो भी हमने देखा था। अब हम देख रहे हैं इसके अंदर सिंपल पेंडुलम में लेंथ में चेंज हो, तो ये देखिए, जैसे कि एक ये सिंपल पेंडुलम है, इसके अंदर ये कोई फील्डेड है वाटर से, या कोई लिक्विड भरा है इसके अंदर, तब इसकी जो लेंथ होगी वो यहाँ से, मतलब ये बॉडी है कोई, तो इसके सेंटर ऑफ मास से मेज़र की जाएगी, हिंज पॉइंट से तो इसके सेंटर ऑफ मास तक। तो ये इसकी लेंथ होगी। अब इसको हमने क्या किया, थोड़ा खाली किया, तो अब इसका जो वो है सेंटर ऑफ मास, वो कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, जहाँ पे हेवी वेट हो। तो अब इसको हमने आदि कुछ खाली कर दिया, तो इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर होगा या नीचे होगा, ऑफ कोर्स नीचे होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो वाटर भरा था वो ऊपर से तो खाली हो गया, अब नीचे वाटर है या कोई लिक्विड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे सरक जाएगा। अब ऐसे ही इसमें से और निकाल दिया लिक्विड, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, और पूरा जब खाली कर दिया तो इसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा बीच में। तो इसके हम अगर टाइम पीरियड की बात करें, तो टाइम पीरियड क्या होगा, पहले इंक्रीज़ करेगा और फिर डिक्रीज़ करेगा। ठीक है। अब कोई पूछे कि टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज़ क्यों हुआ, तो अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखिए, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। तब इसमें देखिए पहले लेंथ कितनी थी, इतनी थी, फिर ये सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे हो गया तो इसकी लेंथ क्या हुई, बढ़ गई, और टाइम क्या है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लेंथ बढ़ेगी तो टाइम ये भी बढ़ेगा। अब फिर बाद में इसमें देखो वापस कम हो गई लेंथ हिंज से, तब इसके अंदर टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसे ही ये वाला देखो, ये वाला केस है, इसका एग्ज़ाम्पल, तो इसके अंदर देखो कोई, समझ लो ये कोई झूला है, इस झूले पे एक लड़का पहले तो खड़ा है, तो खड़ा है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, बीच में कहीं होगा। तो जब ये खड़ा है तो इसकी लेंथ हिंज पॉइंट से इसके सेंटर ऑफ मास की लेंथ काउंट करेंगे, तो ये इसकी आ जाएगी इतनी। और अगर कोई बैठा हुआ है झूले पे, तो अब इसकी सेंटर ऑफ मास से कहाँ से, सेंटर ऑफ मास से हिंज पॉइंट की लेंथ क्या हुई, इंक्रीज़ हुई, तो लेंथ इंक्रीज़ हुई तो टी क्या होगा, टी भी इंक्रीज़ होगा, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड पहले का ज़्यादा हुआ कि दूसरे का ज़्यादा हुआ, तो टाइम पीरियड हुआ दूसरे का ज़्यादा। क्यों, क्योंकि इसमें लेंथ ज़्यादा है। अब ये एग्ज़ाम्पल हो गया उसका। अब ये देखो, इफ़ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ वेरी लार्ज, जब लेंथ बहुत बड़ी हो, अर्थ की रेडियस जो है ये आपको ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पता चल जाएगी, तो ये यहाँ पे आप याद कर सकते हैं इसको, कितनी होती है, 64,000 किलोमीटर। अब इसकी जो लेंथ है सिंपल पेंडुलम की, इसको हमने मान लिया अर्थ की रेडियस के बराबर, तो ये कितनी हो गई, अब हुई ना सिंपल, इसकी लेंथ कितनी हो गई इसकी, ये अर्थ की रेडियस के बराबर, तो लेंथ बड़ी हो गई, तो ये वेरी लार्ज हो गई। अब इसका टाइम पीरियड निकालोगे तो इसका टाइम पीरियड का फार्मूला आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई 1 अपॉन जी, और फिर अंडर इसमें 1/r प्लस 1/l, और इसका रूट। ये कैसे आएगा, ये डेरिवेशन करने से आएगा, तो हमें डेरिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट ये फार्मूला याद कर लेना है।